क्यों कहने को तो हम क्या है कि एक गवर्नमेंट अप्लाई है हमारे ट्रेजरी से हमारी तनख्वाह निकलती है, लेकिन अंदरूनी देखा जाए तो पर डे 300 रुपये मिलता था। और 300 से मैं कहता हूं कि क्या गुजारा होगा, कैसे चलेगा। आज एक फोर्थ क्लास की देखा जाए तो सैलरी कितनी है, वो कैसे चला रहा है, वो भी दुखी है इस जमाने में। लेकिन हमारी तो बात ही छोड़ो, हम किस तरीके से चल रहे हैं। तो जो हमारे कंसल्टिंग अफसर थे और चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता, तो आज हमारा मेन कारण है ये जो बाइट देना प्रेस में, स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्टेट डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे स्टेट डिपार्टमेंट के जो कोठियां हैं, जम्मू कश्मीर का जितनी भी राजनीतिक माहौल है, मंत्रिमंडल हो, उनके घरों के अंदर उनके बंगले, क्वार्टर, कोठियां जो है, स्टेट डिपार्टमेंट्स का कर्मचारी हो, मुलाजम हो, चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर को चलाते आए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो पिछले सरकारें गई और आने वाले जो मौजूदा आज सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं देराना जो बहुत सी पुरानी मांग है हमारी रेगुलर पॉलिसी, आज जो कारण है हमारा बाइट देने का, हमारा यही है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब से आज नहीं मिले हम, बल्कि पीछे हमारी मीटिंग हुई है और उसके मुताबिक हम आज जो अपना मैसेज जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीविजर, जम्मू कश्मीर के अंदर वो डेलीविजर है जिनके पास ना हमारा कोई बकाया वेतन है जम्मू कश्मीर के अंदर, ना हमारा कोई पेंडिंग सैलरी है। हमारे पास कैबिनेट 3-3 डिसीजन है स्टेट डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीनों के पास। जैसे सरकारों ने पीछे कहा, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 8 सालों से एक बदकिस्मती का माहौल है, यहाँ पर एक यूटी राज चल रहा है और ये सरकार की एक मर्जी है। और लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, जो पिछले यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी थे, कई मरतबा उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो भी जितने भी एलजी आए उनको गुमराह किया और उनको जहनों के अंदर बात डाली कि जम्मू कश्मीर का जो डेलीविजर है वो बैक डोर से एंट्री हुई है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट का बार बार ये हम कह रहे हैं सरकार से और मनोज सिन्हा साहब से, और जो आज हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लू जी आए हैं, उनसे हमारी मांग हुई है और मुबारक देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक माहौल जो एक लोकल है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने डेलीविजर से मिलने का एक जो पॉलिसी अपनाई है और हमारी जो मेमोरेंडम उन्होंने लिया और स्टेट डिपार्टमेंट्स का डेलीविजर उनसे मिला और हमें एक आशाएं जो हमारी जागी हुई है और हमें यकीन है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीजेपी सरकार है, हम उनको कहना चाहते हैं, जो 25 विधायक है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेलीविजर का माहौल एक सियासी मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ है। एसआरओ 520 आया, एसआरओ 64 की पॉलिसी हमें दी जाए। हमारी बहुत सारी डिमांड्स है, क्योंकि हम पिछले डेलीविजर 30-30 साल हो चुका है, किसी की एज 40 साल हो गई है, 30 साल 35 साल, और हम गिड़गिड़ाते गए और हमारी सैलरी जो है 300 रुपया पर डे हमें सैलरी दी जाती है। और कोठियों के अंदर ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से लाए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी बिहार का है, एडवाइजर बिहार का है, लेकिन आज पहली बार हमें जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीविजर को एक यकीन आया हुआ है, जो चीफ सेक्रेटरी लोकल जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अतुल डुल्लू जी आए, हम उनको फिर भी आपके चैनल के जरिए इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा देरीना जो एक मांग है हमारी डेलीविजर के मुद्दे के ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो 25 विधायक है बीजेपी के और श्यामलाल चौधरी जी को, जो हमारा शर्मा है जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के कमेटी मेंबर थे, उन्होंने कई मरतबा हमें जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा कि कोई भी डेलीविजर जो है बैकडोर से नहीं आया, चाहे स्टेट्स का हो, अन्य डिपार्टमेंटों का हो, हमें तो अपने ही डिपार्टमेंटों की बात करनी चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट्स का जो आंकड़ा है 450 जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के जो मुलाजिम है, और हम सरकार को एक पैगाम देना चाहते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब को शुक्रिया कहना चाहते हैं, और जो बीजेपी के विधायक है उनको हम कहना चाहते हैं, इनका ही नारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, हमारे अमित शाह का नारा है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मनोज सिन्हा का नारा है, सबका साथ सबका विकास। और डेलीविजर का विकास कब होगा, हमारा नारा कब लगेगा, हमारा विकास किया जाए, हमारी पॉलिसी दी जाए, हमारा हक दिया जाएगा। जब तक ना हमें हक दिया जाएगा, हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर नहीं किया जाए। अगर सरकार
जल्द से कोई पॉलिसी नहीं अपनाती है, वो जल्द से वो दिन आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी चौक चौराहे हैं, जितने भी हमारे ग्राउंड्स है, जहां भी जितने भी रोड्स है, चाहे रोड की ट्रेन भी हमें बंद करनी पड़े, और जितने भी डिपार्टमेंट है 61,000 जम्मू कश्मीर का स्टेट डिपार्टमेंट का वो डिपार्टमेंट है, हम हर डिपार्टमेंटों के बीच में जाकर एक मीटिंग लेना चाहते हैं और जाएंगे उनके पास। अगर सरकार और बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द इस मुद्दे पर नहीं पॉलिसी अपनाएगी, वो दिन दूर नहीं है। और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो जम्मू कश्मीर का एलजी इसका जिम्मेदार होगा, और बीजेपी के 25 विधायक होंगे और हमारे प्रधानमंत्री साहब होंगे, क्योंकि हमारा यही है एजेंडा बचा है और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं बचा हुआ है। जिस प्रकार से आपने कहा कि धरना प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा, ऑलरेडी भी पहले जो है काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन किए गए, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें या पीएचई डेली वेजेस डिपार्टमेंट की बात करें, उन पर लाठीचार्ज तक किया गया, तब भी जो है सरकार में जो है टस से मस की स्थिति जो है नहीं बन रही है। क्या कहना क्या करें, हमारी एक बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक तानाशाही चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर अरुण कुमार मेहता जी आज जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ से चले गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो हमारे गरीबों का खून निचोड़ा, वो हमारे कत्ल, यहाँ पर हमारे गरीबों, हमारे बच्चों को यहाँ पर हमारे घरों के अंदर मुर्दे निकल गए हैं, उनने बर्बाद कर दिया है, और जम्मू कश्मीर और हमारी सेंटर की सरकार को गुमराह कर दिया। उनको यहाँ से फेक न्यूजें दी और यहाँ से फेक बाइटें दी, और जम्मू कश्मीर का जो जहां भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था या आंदोलन चल रहा था, और सरकार को और डेली शाम को रात को 12 बजे वो ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते गए, और जम्मू कश्मीर के जितने भी अहम मुद्दे थे, अहम मसले मसाइल थे, आज आपने देखा हमारे पीएचई भाई डेलीविजर बैठे हुए हैं, एक 1.5 साल हो चुका है, लेकिन कोई टस से मस नहीं है, और सरकार को कोई भी जो है कोई भी परेशानी नहीं है। उनके घरों के अंदर उनके बच्चे, उनके परिवार, आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, और महंगाई देखी आपने, आज टैक्स देखा, आज इन्होंने बिजली बिल देखो कितनी महंगाई लाई है, लेकिन डेलीविजर क्या करेगा, ड्यूटी भी चाहिए इनको, डिपार्टमेंट भी चलने चाहिए, काम भी चाहिए, लेकिन वो जो तानाशाही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए थे, आज जम्मू कश्मीर का डेलीविजर स्टेट डिपार्टमेंट का हो या अन्य डिपार्टमेंट का हो, बहुत खुशी है कि हमारे अंदर जागी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही जो भी हमारे बाहर से ब्यूरोक्रेट आए, चीफ सेक्रेटरी हो या एडवाइजर हो या कोई भी हो, गवर्नर्स हो, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया और सेंट्रल सरकार को गुमराह करके यहाँ से बीजेपी वाले कमेटी बना के दिल्ली जाते थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब इससे वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे, जम्मू कश्मीर सब अच्छा है, नया जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर को नया नहीं है, इसको इन्होंने आग में डाला हुआ है। जब तक न डेलीविजर का हक दिया जाएगा, तब तक हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 70,000 परिवारों की बात है, अगर आपका बात करें, आपके आंकड़े की बात करें स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स की, तो काफी कम आंकड़ा है। क्यों सरकार इस पे जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस सरकार को क्यों नहीं हमारा ये ले रही है एंकरा की, ये जो बाहर के जो ब्यूरोक्रेट जो अफसर जो बैठे थे, ये हमारे साथ हमदर्दी नहीं, ना तो हमारे बच्चों को ये सोचते कि ये अनपढ़ ही रहेंगे। ये अगर हमें किसी अफसर के साथ मिले भी है तो यही बोला कि हम अगर सेंटर का इशारा होगा तो हम और लगा लेंगे, कोई एनजीओ सिस्टम लगा लेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, यही बोलते थे। लेकिन आपकी माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो अरुण सिंह मेहता जी बोलते थे कि बैकडोर से, हमने कई बार बोला कि हम मिलेंगे, मगर डेली के साथ वो मिलते नहीं थे। अगर टेबल टॉक में मिलते थे, हम बताते थे कि बैकडोर कौन है और चोर दरवाजे से कौन है, फ्रंट डोर से कौन लगा, हम ब्रीफ करते थे, लेकिन वो मिलता नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उस कमेटी में उन्होंने एक संविधान, एक डेली बेजर का रास्ता ढूंढ के उन्होंने एक जनता दरबार लगाया था, उसमें सब तमाम डेली बेजर के हमारे जम्मू कश्मीर के मेमोरेंडम दिए, श्रीनगर भी लगाया था, जम्मू में भी लगाया था। इसमें हमारे शक्ति सिंह पराल थे, श्यामलाल शर्मा जी थे, श्यामलाल चौधरी थे, अभिन शर्मा थे, और भी कोई बीच में थे, बलवंत सिंह मरघोटिया भी बीच में थे। इन्होंने एक हमारे कागज पूरे ले लिए, डॉक्यूमेंट लेने के बावजूद मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी और इनकी आपस में नहीं बनती थी। चीफ सेक्रेटरी इनको शायद मिलने से या देखने में नहीं मानता था। क्यों? वो चीफ सेक्रेटरी की नालायकी की वजह से हमारे जो बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर है, आज भी हम एडमिशन नहीं करवा पाए हैं। कुछ साथियों को हमारे मकान गिर गए हैं। क्यों? कहने को तो हम क्या है कि एक गवर्नमेंट अप्लाई है, हमारे ट्रेजरी से हमारी तनख्वाह निकलती है, लेकिन अंदरूनी देखा जाए
तो पर डे 300 रुपये मिलता था, और 300 से गुजारा होगा, कैसे चलेगा? आज एक 4th क्लास की देखा जाए तो सैलरी कितनी है, वो कैसे चला रहा है, वो भी दुखी है इस जमाने में। लेकिन हमारी तो बात ही छोड़ो, हम किस तरीके से चल रहे हैं। तो जो हमारे कंसल्टिंग अफसर थे और चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता, ये सोचना चाहिए था कि अफसर को पूछना चाहिए ये पुरुषोत्तम कहाँ लगा है, मुख्तार बानी कहाँ लगा, मनीष कहाँ है, क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, कैसे है, जो कैसे लगे हैं। लेकिन वो ऐसे ही बोल देते थे कि बैक डोर से, बैक डोर से, टेबल टॉक में बात नहीं करते थे। आज माननीय हमारे अटल डुल्लू जी आए हैं, हम तय दिल से शुक्रिया करते हैं, हमारे बच्चे भी उनका शुक्रिया करते हैं कि एक हमारा जम्मू कश्मीर का एक मसीहा बन के आए हैं और सेंटर में बैठे थे, सेंटर से जो जम्मू में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आगे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ताकि इनको ये बोलना चाहिए, एक मीटिंग लेना चाहिए कि डेली बेजर का इशू जो एक सुलझाना चाहिए इनको, इनके बच्चे भी पढ़े। और बनेगा क्या हमारा, हमारी तो नौकरी कुछ नहीं रही है, उम्रें तो हमने दे दी है इधर ही काम कर करके। स्टेट डिपार्टमेंट का आप देखो, जितने भी बड़े बड़े मंत्री है, चाहे RR भटनागर हो गए, या बड़े बड़े नाम में लेता हूँ कि जितने भी हैं हमारे स्टेट डिपार्टमेंट कोठरियों बैठते हैं, हम मंत्रियों के आगे काम करते हैं, एडवाइजरों के आगे काम करते हैं, चीफ सेक्रेटरियों के आगे काम करते हैं। इनको काम लेना है, लेकिन हमदर्दी बिल्कुल नहीं है इनको। इन्होंने एक जेल सोचा कि एक विधवा औरत काम कर रही है, झाड़ू पोछे मार रही है, एक बंदा सुबह आता शाम को जाता, बच्चों के लिए क्या करता, इनसे कोई मतलब नहीं। काम इनको तिनके की चोड़ में चाहिए, तो वो हमारे मुलाजिम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे पंप मीटर पानी चलाने वाला हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे चौकी, कुछ भी हो, हमारे जो हमारे मुलाजिम है ये तैनात है। क्यों कि बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े जो मंत्री सेंट्री है, इनके आगे ड्यूटी करना खाला जी का घर नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। क्यों कि ये बाढ़ लगा देते हैं, अगर कोई ना मिले चौकीदार, ना मिले इलेक्ट्रिशियन, ना मिले प्लम्बर, ये नहीं छोड़ता। जब वो घर में जाता है तो जब बच्चे बोलते हैं तो कापी नहीं है, बच्चे बोलते हैं पापा फीस देनी है, तो बच्चे बोलते हैं राशन नहीं है। आज तो आटे भी बंद हो गया डिपो में, वो भी बोलते हैं भाई मीठे लगाओ, वो करो। ये आज वो हाल हो गया कि पूछने की बात नहीं है। कल डेली बजट यही उम्मीद लगाता है भारतीय जनता पार्टी के आगे कि इस वक्त ना तो अरुण मेहता जी है, इस वक्त माननीय हमारे अटल डुल्लू जी है, इनसे बैठ के डेली बजट का जितना भी डिपार्टमेंट का मसला है ये सब टेबल टॉक पर बोल के सुलझाना चाहिए। इनका मसला, इनका सावधान निकालना चाहिए। 10 लाख जो वोटर है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, एक एक डेली बजट के पास 6 वोट है, 5 माँ बाप हैं, बच्चे हैं, लेकिन जवान हो चुके हैं। आज वो भी हम नहीं चाहते कि मीडिया में आए हम बार बार, हम नहीं चाहते कि मीडिया में हम जब बात करें कि मैं शुक्रिया मीडिया का बोलता हूँ, वो हर टेबल टॉक में डेली बेसिस की बात जरूर पूछता है। लेकिन हम मजबूर होकर आना पड़ा है। क्यों कि आज माननीय अटल डुल्लू जी आए हैं, हमें उम्मीद जागी है, तो हमारे घरों में भी एक खुशियां जागेगी, हमारे बच्चे भी एक पढ़ेंगे, जिसके बच्चे एडमिशन नहीं करवा पाए। एक एक साल जनाब टूट गया बच्चों का। मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक एक साल टूट गया, बच्चे रो रहे हैं घरों में, फोन आते हैं मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं। क्यों कि एक 13-14 हजार रुपया इकट्ठा स्कूल नहीं दे पाए। इस बस का मकान गिर गया जो टीनों में बैठा है, लेकिन ड्रेनें और सफाइयां लोगों के घरों में कर करके फोनों में बुलाया जाता है। लेकिन आज डेली बेजर का हाल किसी ने जाना नहीं है, आज बच्चे रो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय अटल डुल्लू जी, आप जानते हो, आप PHE का भी आपने जो बड़ा मसला था 12 बोचर का, ये आपने संविधान एक सुलझाया था। आज ही मैं कहता हूँ कि सब डेली बेजर का मसला आप एक सुलझाए और मसला हल करें, तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, खुशियों को करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले भी कहते हैं सपोर्ट करो, ये मत करो कि उधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो टेलीविजन का जो मसला है, क्या उसे एक सियासी मसला बना के रखा है? क्योंकि काफी समय से जो है टेलीविजन गुहार लगा रहे हैं कि हमारा भी कुछ किया जाए, हमें भी जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी में लाया जाए। मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, ये तो बीजेपी के बीच आपस में नहीं थी, वो भी चाहते थे इनका मसला हल हो, ताकि हमने मीटिंग में की है, हर चीज की है। लेकिन टेबल टॉक में जाते थे, कोई साथी हमारे गवर्नर साहब के साथ भी मिलाए थे बीजेपी वालों ने, वो नहीं चाहते। वो उनको क्या लगा, उनको अपने वोट चाहिए, अपने अपने लगे हैं, उनको यही चाहिए कि मसला हल हो। अरुण मेहता जी इनसे बात करके राजी नहीं थी, वो कहता है कि मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मिलना नहीं है, तो जो मसला कैसे हल होता था। आज कोई मसला हल अगर चीफ सेक्रेटरी हमारे माननीय अटल डुल्लू जी इनकी बात सुनेंगे ना, ये भी बताएंगे ये हमारे लिए है, हमारे मसले हल के लिए बने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जब हमारा मसला हल होगा तभी होगा, नहीं होगा तो प्यासे को पानी चाहिए,
भूखे को रोटी चाहिए, तो हम तो चलाएंगे, हम तो रोएंगे, हम तो बोलेंगे सबको संविधान हो जाओ। अब वोटों जब इलेक्शन